बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 5 चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, डेसिमल। लेसन नंबर 3 हम स्टडी कर रहे थे, कन्वर्टिंग मेजरमेंट्स। और कल हमने डिस्कस किया था कि लेंथ को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमने देखा था कि लेंथ के जो है नॉर्मली 3 यूनिट्स जो हैं वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। और उनकी कन्वर्जन हमने सीखी थी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो या मीटर को किलोमीटर में, या इनको आपस में हमने कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और बेसिक जो रूल्स थे वो भी हमने डिस्कस किए थे कि 2 बेसिक रूल्स हैं कन्वर्ट करना हो जब भी आपने मेजरमेंट्स को, 2 रूल्स फॉलो किए जाते हैं। नंबर 1 ये है कि जब आपने लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर आप स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप डिवाइड करवाएंगे। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड किस नंबर से करवाना है, उसके लिए हम उनका रिलेशन यूज़ करेंगे कि अगर हम मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनका आपस का रिलेशन देखेंगे कि उनका रिलेशन क्या है। तो वो हमने देखा था, जो मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर हम 100 यूज़ करेंगे। 100 से या तो मल्टीप्लाई करवाएंगे या डिवाइड करवाएंगे। ये डिपेंड करता है कि हम लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं या स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम मीटर और किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो मीटर और किलोमीटर का रिलेशन अगर हम यूज़ करें तो उसमें आता है कि जो 1 किलोमीटर है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो जब हम मीटर और किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम या तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे या 1000 से डिवाइड करवाएंगे। आज भी हमने इसी को फर्दर आगे कंटिन्यू करना है, और आज हमने डिस्कस करना है कन्वर्टिंग मैथ्स, कि मैथ्स के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं और इनको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स की डेफिनेशन देखते हैं कि मैथ्स होता क्या है, मैथ्स कहते किसे हैं। मैथ्स इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। तो मैथ्स की सिंपल डेफिनेशन है, नॉर्मल जो है हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ये वर्ड मैथ्स। हम चीज़ें लेने जाते हैं बाज़ार से तो हम कहते हैं कि 1 किलो दे दें, 2 किलो दे दें, 5 किलो दे दें, तो ये केजी का वर्ड हम यूज़ करते हैं। केजी बेसिकली जो है मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मैथ्स का यूनिट है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे हम कहते हैं ना 1 किलो चीनी दे दें, मतलब चीनी की क्वांटिटी हम बता रहे होते हैं उसे कि हमें 1 किलो चाहिए। या हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हम कहते हैं 2 किलो दे दें, 5 किलो दे दें, 1 किलो दे दें। तो इसका मतलब है कि हम वो क्वांटिटी उसे बता रहे होते हैं कि इतनी क्वांटिटी हमें दे दें। तो बेसिकली जो मैथ है, मैथ इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम एंड ग्राम। इसे जो है किलोग्राम और ग्राम में मेजर किया जाता है, वेयर ग्राम लेस देन किलोग्राम। जो ग्राम है वो स्मॉलर यूनिट है और जो किलोग्राम है वो लार्जर यूनिट है। तो नॉर्मली जो है डेली लाइफ में हम ये 2 ही यूनिट यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे मन हो गया, हम जब दाने लेते हैं तो वो मन में होते हैं। बात जो है वो किलोग्राम से भी बड़ा यूनिट है। इसके अलावा और भी बहुत से यूनिट होते हैं, टन भी होता है, ग्राम से छोटे यूनिट भी होते हैं, मिलीग्राम, उससे छोटे यूनिट भी होते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं। लेकिन डेली लाइफ में ज़्यादातर जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो ग्राम और किलोग्राम है। तो इनका अगर आपस के रिलेशन में देखूं तो वो है कि जो 1 केजी है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 केजी जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल है, और ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है किलोग्राम से। तो इनको भी जब हमने कन्वर्ट करना होगा तो हम वही रूल्स फॉलो करेंगे। अगर हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ बेटा? किलोग्राम। बेटा 1 ग्राम तो 1 ग्राम हो गया ना, उसमें फिर मजीद कैसे ग्राम आएंगे? किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ये देखें ना, 1000 ग्राम मिलेंगे तो वो 1 केजी हो जाएगा। 2000 ग्राम हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना 1 दर्जन, 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं, उसको फिर हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। यही तो आज आपने सीखना है ना, कि अगर हमने डिफरेंट वैल्यूज को कन्वर्ट करना है, कि यानी अगर हमारे पास 7.5 केजी है, हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि उसके कितने ग्राम होंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे। या हमने ये देखना है कि मेरे पास 3600 ग्राम है, इसके मैं जो है किलोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, तो कैसे बनाऊंगा। यही आज आपने सीखना है कि अगर तो हमने ग्राम को किलोग्राम या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए वही बेसिक 2 रूल है हमारे पास। तो उसके लिए बेसिक ये 2 रूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किए हैं, कि जब भी आपने कन्वर्ट करना है मेजरमेंट्स को
तो बेसिक 2 रूल्स हैं वो आपने फॉलो करने। नंबर 1 ये है कि बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, अगर हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, और अगर हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम डिवाइड करवाते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करवाना है, उनके लिए उनका आपस का रिलेशन यूज करेंगे। अगर हम किलोग्राम और ग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनका रिलेशन हमें ये बताता है कि जो 1 kg है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम 1000 से या तो मल्टीप्लाई करवाएंगे या फिर 1000 से डिवाइड करवाएंगे। वो डिपेंड करता है कि हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं या स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं। टू कन्वर्ट ग्राम टू किलोग्राम, यानी अगर हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो अब ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है, किलोग्राम लार्जर यूनिट है। जब हम स्मॉलर से लार्जर में मूव करते हैं, स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट करते हो तो हम डिवाइड करवाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं डिवीजन बाय 1000 इज डन। और इसी तरह अगर वो कहते हैं कि आपने कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम, यानी आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो अब क्योंकि किलोग्राम जो है वो लार्जर यूनिट है, ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है, अगर हम लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लीकेशन बाय 1000 इज डन। तो पहले हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स करते हैं तो मजीद हमें ये क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये 4.5 किलोग्राम, ये 4.5 किलोग्राम है। 4.5 kg है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है ग्राम में। इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ग्राम में, यानी मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास 4.5 kg हैं तो इसके अगर मैं ग्राम बनाऊँ तो ग्राम कितने बनेंगे। सिंपल है कि इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, kg को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना होगा, हमने ये चेक करना होगा कि हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं या स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब क्योंकि जो किलोग्राम है वो लार्जर यूनिट है, जो ग्राम है वो स्मॉलर यूनिट है, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 1000 से करवाना है, क्योंकि जो 1 kg है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो उसका मतलब हम 4.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। तो ये 4.5, जी बेटा, तो इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब बेसिक रूल हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि डेसिमल को मल्टीप्लाई जब हम करवाते हैं तो उसका जो पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करता है। पॉइंट इसका क्या करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा। कितना मूव करेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज पे। अब यहाँ 3 जीरोज हैं तो पॉइंट इसका जो है वो 3 डिजिट जो है राइट साइड पे मूव करेगा। अब क्योंकि यहाँ जस्ट, बिल्कुल बेटा, वेल डन, यहाँ पे क्योंकि एक डिजिट है, पॉइंट ने जो है वो 3 डिजिट मूव करना है, तो यहाँ हम 2 जीरो खुद से लगा देंगे। बिल्कुल बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 4500 या 4500 ग्राम बन जाएंगे। यानी अगर हम 4.5 kg को ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहें, हम अगर ये चाह रहे हैं कि इसके ग्राम फाइंड करें कि ग्राम कितने बनेंगे, तो ये 4500 ग्राम या 4500 ग्राम बन जाएंगे। सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास हैं 47.7 ग्राम है, ये मेरे पास ग्राम है और इनको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। 47.7 ग्राम है और मैं चाहता हूँ कि इन्हें, बिल्कुल बेटा, इन्हें मैं चाहता हूँ कि ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए वैल्यू, ये किलोग्राम बन जाए। तो कैसे किलोग्राम बनेंगे, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ जा रहे हैं या लार्जर से स्मॉलर की तरफ। तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है ग्राम को किलोग्राम में। बिल्कुल बेटा, एग्जैक्टली हम इसको जो है डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम ग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम में। जो ग्राम है वो स्मॉलर यूनिट है और जो किलोग्राम है वो लार्जर यूनिट है। जब हम स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करवाते हैं। अब डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से करेंगे, क्योंकि जो 1 kg है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है।
अब हम इसको क्या करेंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे। 47.7 इसको अब हमने डिवाइड कर देना है 1000 पे, तो ये डिवाइडेड बाय 1000। अब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट किधर मूव करता है, लेफ्ट पे या राइट पे? बिल्कुल बेटा, जब हम किसी भी डेसिमल को डिवाइड करवाते हैं तो पॉइंट जो है वो उसका लेफ्ट साइड पे मूव करता है। अब हम इसको डिवाइड करवा रहे हैं, इसका पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। कितना मूव करेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज पे। अब यहाँ 3 जीरोज हैं तो पॉइंट जो है वो 3 डिजिट मूव करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है उसमें 2 डिजिट्स हैं तो हमने नंबर पूरे करने हैं, क्योंकि पॉइंट ने 3 डिजिट मूव करना है तो फिर यहाँ हम खुद से एक जीरो लगा देंगे। तो इसका मतलब ये पॉइंट मूव करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04777। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गई, 0.477 किलोग्राम। तो अगर हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे या डिवाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है कि अगर हम लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर हम 1000 से डिवाइड करवाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने ये कन्वर्ट करना सीखा है मैथ्स को, कि मैथ्स को हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम से किलोग्राम में और किलोग्राम से ग्राम में। बेटा ये क्लियर हो गया सबको? चलें एक और एग्जांपल लेते हैं हम। चलें बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4701 ग्राम। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो अब हम क्योंकि ग्राम से जा रहे हैं किलोग्राम की तरफ, स्मॉलर यूनिट से हमने जाना है लार्जर यूनिट की तरफ। जब स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करवाते हैं। अब क्योंकि जो 1 kg है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है तो हम 1000 से डिवाइड करवा देंगे। तो अब इसको डिवाइड करवा देना है आपने 1000 से। तो इसको अब डिवाइड करवाते हैं, 4701 को हम डिवाइड करवा देते हैं 1000 पे। 4701 इसको अब हम डिवाइड करवा देते हैं 1000 पे। अब 1000 पे डिवाइड करवाएंगे तो जब किसी भी नंबर को या डेसिमल को डिवाइड करवाया जाता है तो रूल ये है कि जो उसका पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे मूव करता है। अब क्योंकि इस वैल्यू में पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, इस वैल्यू में हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो जहाँ पॉइंट नहीं होता तो उसका पॉइंट राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे होता है, यानी इसका पॉइंट यहाँ पे है। तो अब ये जो पॉइंट है यहाँ से मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। कितना मूव करेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज पे। अब यहाँ 3 जीरोज हैं तो पॉइंट जो है वो 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा इसका पॉइंट। ये आंसर बन जाएगा हमारे पास 4.701। और ये जो वैल्यू है अब ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 kg और 61 ग्राम, इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो अब यहाँ देखें तो यहाँ दो वैल्यूज़ हैं, एक तो ये 3 kg है और दूसरा 61 ग्राम है, और आंसर हमने लिखना है किलोग्राम में। मतलब ये तो किलोग्राम में है ऑलरेडी, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, 61 ग्राम को हमने किलोग्राम बनाने हैं। तो अब ग्राम को अगर हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम डिवाइड करवाएंगे, 1000 से डिवाइड करवाएंगे। अब 1000 से इस सारी वैल्यू को नहीं डिवाइड करवाएंगे, जस्ट ये 61 को 1000 से आपने डिवाइड करवाना है। तो इसके ये बेसिकली ये दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो आप इसे यूँ तोड़ के लिख सकते हैं, ये 3 kg और इसे आप इसमें प्लस कर दें 61 ग्राम प्लस 61 ग्राम, ये 61 ग्राम। ये बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के ना। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी किलोग्राम में है, हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है 61 ग्राम को। तो इसे हम करेंगे 1000 पे डिवाइड। तो ये वाला वैसे का वैसे आपने राइट करना है 3 kg, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये 3 kg, और इसे आप डिवाइड कर देंगे 61 को, 61 डिवाइडेड बाय 1000, 61 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1000 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, ये 1000।
और इसे आप ब्रैकेट में लिख दें इस तरह। ये से हम डिवाइड करवाएंगे 61 को 1000 पे जब डिवाइड कराएंगे तो ये वाली वैल्यू भी किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके साथ भी अब हमने केजी लगा देना है। तो अब मैं डिवाइड करवाऊँ तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि जिसका पॉइंट नहीं होता बिल्कुल एंड पे होता है, तो ये पॉइंट यहाँ से जो है मूव करेगा लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट। जब 3 डिजिट ये मूव करेगा तो क्या आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ तो 2 डिजिट है, एक जीरो हम खुद से लगा देंगे। बिल्कुल बेटा 3 kg, और इसका आंसर आ जाएगा 0.061 kg। तो अब ये दोनों आंसर जो है वो केजी में है। अब इनको प्लस कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को, और ये प्लस करना बहुत सिंपल है। जस्ट आपने क्या करना है, 3 लिखना है, 3.061 लिख दें तो ये दोनों प्लस होकर आंसर क्या आ जाएगा, जीरो की जगह पे 3 आ जाएगा। बिल्कुल बेटा जीरो की जगह पे 3 आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा बन जाएगा 3 पॉइंट, ये यहाँ पे आपने इसका पॉइंट लगा देना है 3.061 kg। तो इस तरह बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपने दो वैल्यूज़ हों तो आप उनको तोड़ लेंगे, उसमें से फिर आप डिसाइड करेंगे कि किसको हमने कन्वर्ट करना है। तो ये अब इसका आंसर कन्वर्ट हो के किलोग्राम में। तो इस तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि इनको आप ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट करें। अच्छा बेटा अगर सेम यही क्वेश्चन यूँ होता कि आपने इस वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो फिर हम क्या करते, मल्टीप्लाई तो करवाते, किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते, 61 को करवाते या 3 kg को करवाते। ये देखें बेटा अगर इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, 3 kg 61 ग्राम है। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ग्राम में, तो अब इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ दो वैल्यूज़ हैं, ये kg है 3 kg और ये 61 ग्राम है। मतलब ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस किलोग्राम वाली वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, और मल्टीप्लाई किससे करवाना है, हमने 1000 से करवाना है। तो इसे आपने ये 1000 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और इसके साथ भी आपने ब्रैकेट लगा देनी है। तो ये अब आपकी वैल्यू किलोग्राम से कन्वर्ट होके ग्राम में कन्वर्ट हो गई है। और उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस लगा देना है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हैं 3 kg और 61 ग्राम। तो प्लस उसके बाद आपने लिख देना है ये 61 ग्राम। अब जब 3 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 3000 आंसर आ जाएगा। 3 1 3 और आगे 3 जीरोज़ हैं तो एज इट इज़ हम लगा देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 3000 ग्राम। अब 3000 ग्राम में 61 प्लस करें तो क्या आंसर आएगा, ये 3000 ग्राम और इधर से ये 61 ग्राम, इनको प्लस करें तो क्या आंसर आएगा, बेटा प्लस करके आंसर बताएं मुझे क्या आंसर आएगा। तो सिंपली आपने प्लस करना है, 3000 को आपने ऊपर राइट करना है, 61 को आपने नीचे राइट कर देना है। ये देखें यहाँ, तो ये हमने 3000 राइट किए और इसके नीचे आपने ये 61 ऐड। अब इनको आप ऐड करें, ऐड करेंगे तो ये 1 वैसे का वैसे, 6 वैसे का वैसे, 0 वाला ये 0 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, और 3 भी वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा 3061 ग्राम, 3061 ग्राम। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को किलोग्राम से ग्राम में और ग्राम से आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसका बेटा, बेटा यूनिट साथ लगा होता है ना। ये देखिए ये 3 के साथ किलोग्राम लिखा हुआ है तो ये 3 किलोग्राम है, और 61 के साथ जी लगा हुआ है तो ये 61 ग्राम है। बेटा यूनिट तो साथ होते हैं, वहाँ यूनिट लगे होंगे कि ये वैल्यू ग्राम में है या किलोग्राम में है। तो उन यूनिट्स की मदद से हमें पता चलेगा कि हमने किसको कन्वर्ट करना है, कि 3 को करना है या 61 को। यहाँ देखें ना बेटा, फिर तो हमें नहीं पता चल सकता ना। जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन देगा तो उसके साथ यूनिट लाजमी लगे होंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसमें ये देखें ना, ये दो वैल्यूज हैं, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। अब उसने कहा है कि इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करें। अब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो अब हमें यहाँ दो वैल्यूज नजर आ रही है, एक किलोग्राम है एक ग्राम है। ये तो ऑलरेडी ग्राम है, मतलब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे।
तो इसका मतलब हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे 3 kg को। अब 3 kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम जाहिर सी बात है जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, लार्जर यूनिट से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3000 बन जाएंगे। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो 3061 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। बेटे क्लियर हो गया, समझ आ गई है सबको? थैंक यू सो मच बेटा, मुझे बताएं। थाउजेंड होता है बेटा, किलोमीटर और मीटर का जो रिलेशन है ना वो 1000 होता है।